इस दिवाली की खरीदी नहीं पड़ेगी जेब पर भारी, क्योंकि लास्ट चॉइस एंड कंपनी लाया है ब्रांडेड कपड़ों का दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको सब कुछ मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट सर्विस के साथ, ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, चाहे फिर वो फॉर्मल्स हो, कैजुअल्स हो या हो किड्स वेयर। तो देर किस बात की, जल्दी विजिट करें लास्ट चॉइस एंड कंपनी। एड्रेस सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. थैंक यू। केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल और विधायक महेश चौघुले का काफिला नवरात्रि पंडाल की ओर। केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल और विधायक महेश चौघुले नवरात्रि पंडालों में जाकर मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के घर किया जलपान ग्रहण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सभी धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन धीरे धीरे इस महामारी का प्रकोप खत्म होता हुआ दिखाई दिया और महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लेते हुए सभी त्योहारों पर लगाए गए पाबंदियों को हटा दिया, जिसके बाद सभी धर्म के लोगों में खुशियां छा गई। इस बीच केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री भिवंडी लोकसभा के सांसद कपिल पाटिल मां दुर्गा के पंडालों में आशीर्वाद लेते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भेंट देने और जलपान ग्रहण करने के लिए अपने काफिले के साथ निकल पड़े। इस बीच हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भिवंडी के गोकुल नगर की है, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल के अध्यक्ष विकास कांतिलाल बाफला के निवास स्थान की, जहां केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल, विधायक महेश चौघुले, राम माली, राकेश ओस्तवाल, भावेश पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी के साथ बाफना परिवार के सदस्यों के साथ जलपान ग्रहण किया। इस बीच केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने अपनी नवरात्रि दशहरा की कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज मां दुर्गा जी के आशीर्वाद के लिए आपको कार्यकर्ताओं के साथ सभी पंडालों में जा रहे हैं। सबसे पहले 2 साल के बाद जो खुशियाँ उत्सव में भी देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी शहरवासी को और महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दिन में आने वाले दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ इस सबके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि आए, ऐसा आशीर्वाद देवी माँ सभी भारत के जनता को दे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने वाली पार्टी है, इसलिए पहले तो बूथ प्रमुख के घर पे जाके चाय पिया, अभी हमारे मंडल अध्यक्ष के घर पे चाय पीने के लिए आया हूँ, कार्यकर्ता सब साथ में हैं। उसके बाद में नवरात्रि जहाँ जहाँ पे है, जो प्रोग्राम भिवंडी के हमारे साथियों ने बनाया है, वहाँ पे जाके दर्शन करूँगा। देवी माँ से भिवंडी के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रार्थना करूँगा। सर, आज आपका एक सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है कि एक एक्सीडेंट होता मुरबाड में और आपने गाड़ी से उतर कर उस शख्स की लिए मदद करें, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत सी होती हैं, ऐसे आपात का मतलब इसमें मैं मुरबाड से कल्याण की तरफ आ रहा था तो देखा भीड़ इकट्ठा हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा टेम्पो पलटी हुआ 2-3 बार, गैस सिलेंडर का टेम्पो था और 2 लोग वहाँ पे जख्मी पड़े थे और एक उन्हीं के साथ में था, वो अच्छे कंडीशन में था, खड़ा था, उसको मार नहीं लगा था, लेकिन कोई उनको हॉस्पिटल में गाड़ी में अपने डाल के नहीं लेके जा रहा था। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा मेरे गाड़ी में डालो। मेरे गाड़ी में से लोगों को उतारा, उसको दूसरों गाड़ी में डाला और इनको गाड़ी में डाल के लेके आए और वहाँ पे जिला परिषद का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे उनको एडमिट कराया और डॉक्टर से बात की। उनको कहा कि आपके यहाँ पे इनका इलाज नहीं होगा, तो सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में उनको भेजा। एक कार्यकर्ता मेरा मधु मोपे करके है, उसको वहाँ पे भेजा। उसको कहा कि उनको जो भी ज़रूरत पड़े वो सुविधा उनको वहाँ पे तो आप दे के सेंट्रल हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करो। उनका मालिक जब आएगा, घर के लोग आएंगे, तभी आप वहां से निकल जाइए। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंट होना यह दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद अगर उनको टाइम पे मदद नहीं मिलेगी तो शायद कैजुअल्टी हो सकती है। इसलिए ये भावना जो है वो लोगों के प्रति अच्छी रखने की ज़रूरत है। कई गाड़ियाँ चली गई, उन्होंने उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो मैं पीछे से आया इसलिए मैंने पहुंचाया। समझो मैं नहीं आता
तो उनको टाइम पे दवा नहीं मिलता था, उनको उपचार नहीं होता था। तो ऐसे हालत में कई पेशेंट उनका मृत्यु हुआ है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि लोगों को ऐसे स्थिति में भावना अपनी बाजू में रख के मदद करने की आवश्यकता है कि अब मैं कैसे लेके जाऊँ, मेरे को कानूनन कुछ अड़चन आएगी। कोई अड़चन आती नहीं। गवर्नमेंट ने कायदा बनाया कि जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, इस तरह का कायदा बनाया है। इसलिए उनको मदद करने के लिए सबने आगे आना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया का आपका फेक आईडी वायरल हुआ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उस मतलब क्या अभी तक की वो जो फेक आईडी बनाने वाला आरोप था उसको गिरफ्तार किया गया है? एक कोई हिंदी भाषिक था, उसने मेरे नाम का एक फेसबुक आईडी बनाया और जो मेरे आईडी पे मोदी जी का और मेरा फ़ोटो है वही फ़ोटो उसने यूज़ किया और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहा। और उनको जिसने एक्सेप्ट किया उसको बोला कि मुझे 15,000 रुपये की आवश्यकता है, आप मुझे 15,000 मदद करिए, मैं आपको फिर लौटाऊंगा। तो ये जो आंकड़ा था 15,000 का, उसके वजह से लोगों को डाउट हुआ कि और मेरे को किसी से पैसा मांगना है तो फेसबुक से क्यों मांगूंगा, ये भी लोगों को पता है। और दूसरी बात ऐसी है कि इनको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी लोगों को पता है। इसलिए उसके झांसे में कोई आया नहीं, कोई फंसा नहीं। तो मैंने तुरंत मेरे एडिशनल जो पीएस है उनको कहा कि इसका एक कंप्लेंट करिए। तो नारकोटिक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया है। उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है पुलिसों ने। उसका खोज चालू है, जैसे मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर क्या कहेंगे, साइबर क्राइम जो काफ़ी बढ़ता है? एक्चुअली साइबर क्राइम ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को बहुत होशियारी भी आई है, इसलिए अलग अलग ऐसे फंडे लोग अपनाते रहते हैं। तो पुलिस ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस ने मुझे कहा है कि आगे इस तरह से नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे।